फिल्म की स्टार्टिंग में लिसा दिखाई जाती है। उस समय लिसा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है। इसलिए वह खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सड़क पर लेट जाती है। इसी बीच उस सड़क पर एक कार दिखाई देती है। उस कार को देखकर लिसा खड़ी हो जाती है। कार में मौजूद एडम लिसा को देखकर कार रोक देता है। वह लिसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर लिसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूं। फिर वह आदमी उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? लिसा इसके लिए मान जाती है और वह कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद लिसा एडम से कहती है, असल में आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और यहाँ कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। इसीलिए मैं अपनी बेटी के दुख में अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए उस सड़क पर आई थी। इसके बाद लिसा एडम की कार का रेडियो चालू कर देती है। उस समय रेडियो पर एक समाचार चल रहा होता है। रिपोर्टर बताता है कि एक आदमी जंगल में घूम रहा है और उसके कारण दो लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है और उस आदमी की एक खास पहचान है। उसके हाथ पर निशान बना हुआ है। यह खबर सुनते ही एडम तुरंत अपनी कार का रेडियो बंद कर देता है। तभी उसके हाथ पर बना हुआ निशान दिखाई देता है। अचानक एडम अपनी कार रोक देता है। जैसे ही कार रुकी तो लिसा का सिर कार के आगे वाले हिस्से से टकरा जाता है और लिसा बेहोश हो जाती है। असल में वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। लिसा को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। उसके हाथ में एक कंगन भी होता है जिसमें रोशनी जल रही होती है। यहाँ खुद को देखकर वह इतनी परेशान हो जाती है कि मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लिसा उस कंगन को तोड़कर उतारने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद भी जब कंगन नहीं खुलता तो लिसा थककर वहीं एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास एक छोटा सा रास्ता खुलता है। जैसे ही लिसा उस रास्ते से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद लिसा और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसका ध्यान अपने कंगन की तरफ जाता है जहां पर समय शुरू हो जाता है। इसके बाद लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। जब लिसा उस रास्ते के बीच में पहुंचती है तो कोई उस रास्ते को रोक देता है। लिसा वहां एक बहुत ही छोटा रास्ता देखती है जहां वह बहुत ज्यादा मुश्किल से उस छोटे रास्ते में प्रवेश करती है और काफी संघर्ष के बाद वह उस रास्ते को पार करने में सफल हो जाती है। आगे बढ़ते हुए लिसा एक ऐसे रास्ते पर पहुंचती है जो रोशनी से भरा हुआ होता है। जैसे लिसा आगे बढ़ती है तो वह रास्ता ऊपर उठने लगता है। अगर वह रास्ता बंद हो जाता तो लिसा उसमें कुचलकर अपनी जान गंवा सकती थी। इसलिए लिसा तेजी से आगे बढ़ती है और उस रास्ते से बाहर निकल आती है। इसके बाद उसके हाथ में बंधे कंगन पर 5 मिनट का समय शुरू हो जाता है। अब लिसा उसी रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करती है जिस पर वह पहले कदम रख चुकी होती है। आगे बढ़ते हुए वह रास्ते पर एक व्यक्ति को लेटा हुआ देखती है। वह उसके पास जाती है और उसे देखकर समझ जाती है कि वह व्यक्ति जिंदा नहीं है और उस मृत शरीर के हाथ में भी वही कंगन होता है जो लिसा के हाथ में बंधा हुआ होता है। अब उस आदमी का शव इतना ज्यादा सड़ चुका होता है कि उसमें से बदबू आने लगती है। अब लिसा को आगे बढ़ना ही होता है, इसलिए वह आगे जाने के लिए उस सड़े हुए शव को चीरते हुए रास्ता बनाती है। इसी बीच लिसा अपने कंगन को देखती है और उसे पता चलता है कि उसके कंगन में अब सिर्फ 2 मिनट का समय बचा है। इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब समय समाप्त होते ही छोटे छोटे पाइपों के जरिए अंदर जहरीली गैस छोड़ी जाने लगती है। लेकिन उसी समय उस जगह एक गेट खुल जाता है और लिसा जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए उसमें चली जाती है। जैसे ही लिसा उस जगह में प्रवेश करती है पूरा रास्ता आग की चपेट में आ जाता है। लेकिन उस जगह में होने के कारण लिसा पूरी तरह सुरक्षित रहती है। जब आग बुझ जाती है तो वह जगह लिसा के लिए बाहर जाने का रास्ता बना देती है। इन सब को देखकर लिसा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसी कारण वह रोने लगती है। इसी दौरान लिसा ये देखती है कि उसके कंगन का टाइमर फिर से शुरू हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए लिसा एक पानी से भरी हुई जगह देखती है। वह बहुत प्यासा महसूस कर रही होती है, इसलिए वह उस पानी को पीना शुरू कर देती है। इसके बाद लिसा गहरी सांस लेकर उस पानी के अंदर प्रवेश करती है और पानी से भरी उस जगह को पार कर लेती है। जैसे ही वह वहां प्रवेश करती है तो वह जगह पानी से भरने लगती है। लिसा खुद को उस पानी से बचाते हुए एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब लिसा उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। जब लिसा आगे बढ़ रही होती है तो उसके नीचे वाली ज़मीन खुलने लगती है। नीचे बहुत सारा तेज़ाब उबल रहा होता है, तो लिसा अपने कपड़े का एक टुकड़ा उस तेज़ाब में फेंक देती है। वह देखती है कि तेज़ाब को छूते ही कपड़े का वह टुकड़ा बुरी तरह जल जाता है। इसके बाद लिसा दोनों दीवारों पर हाथ रखकर उस तेज़ाब वाले रास्ते को पार करना शुरू करती है। जब लिसा उस तेज़ाब वाले रास्ते को पार कर रही होती है तभी अचानक उसका घुटना उस तेज़ाब से छू जाता है, जिससे उसका घुटना बुरी तरह जल जाता है और वह घायल हो जाती है।
इसके बावजूद लिसा हिम्मत नहीं हारती और वह खुद को संभालती है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है। अब लिसा वहाँ एक आदमी को देखती है। उस आदमी के हाथ में भी वही कंगन बंधा हुआ होता है। लिसा उससे कहती है, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन वह आदमी लिसा की बात बिल्कुल नहीं सुनता और पागलों जैसा करने लगता है। अचानक ये दिखाई देता है कि दोनों के कंगनों में बहुत ही कम समय बचा है। फिर से पहले जैसी जगह बनती है। उस सुरक्षित जगह को देखकर दोनों तुरंत वहां जाने लगते हैं। दोनों सही समय पर उस जगह के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए दोनों झगड़ने लगते हैं। अब वह आदमी सुरक्षित जगह के बाहर ही रह जाता है जबकि लिसा अंदर चली जाती है। दरवाज़ा बंद होते समय उस आदमी का हाथ कट जाता है। लिसा अब उसी आदमी के हाथ पर वह टैटू देखती है जो एडम के हाथ पर बना था। ये देखकर लिसा समझ जाती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। तभी वह जगह अचानक आग पकड़ लेती है और एडम जलकर मर जाता है। ये सब देखकर लिसा उसी जगह बेहोश हो जाती है। इसके बाद एक रोबोट लिसा के पास आता है और लिसा के जल चुके घुटने का इलाज करने लगता है। इसके बाद रोबोट लिसा के अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल करता है और बताता है कि उस दिन उसके साथ असल में क्या हुआ था। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कार में लिसा और एडम के बीच बहस हो रही थी। उस बहस के दौरान एडम ने लिसा पर हमला किया। लिसा तुरंत कार से बाहर निकलती है और आकाश की ओर देखती है जहां एक सफ़ेद उजली रोशनी पृथ्वी पर उतर रही थी। वह सफ़ेद रोशनी असल में एलियंस का स्पेसशिप होता है जो दुनिया में आया हुआ था। इसका मतलब यह है कि एलियंस ने उसी समय लिसा का अपहरण किया था। फिर कहानी वर्तमान समय में लौट आती है। ये देखा जाता है कि लिसा अब उस सुरक्षित जगह से बाहर आ चुकी है। लिसा एक रास्ते पर आती है और देखती है कि उसके सामने एक ब्लेड चल रही है। लिसा उसे देखकर अपने कदम पीछे हटा लेती है और उस जगह के ऊपरी हिस्से पर चली जाती है। अब एक प्राणी लिसा का पीछा करने लगता है। वह प्राणी बहुत डरावना और अजीब दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर जल चुका होता है। वह प्राणी इतना भयानक होता है कि लिसा डर जाती है और जल्दी से उससे दूरी बनाते हुए आगे बढ़ने लगती है। वह प्राणी उसका पीछा करता है, लेकिन लिसा एक छोटे रास्ते को पार करके उससे बच जाती है। क्योंकि वह प्राणी उस जगह तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद लिसा का कंगन में फिर से समय दिखने लगता है। आगे बढ़ते हुए लिसा को दो रास्ते दिखाई देते हैं। वह उनमें से बाएं रास्ते को चुनती है और जैसे ही वह इस रास्ते की ओर बढ़ती है, वह अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है। ये सुनकर लिसा बहुत उत्साहित हो जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और उस आवाज़ का पीछा करती है। लिसा आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंचती है। वह जगह देखकर वह अपनी जिंदगी की सभी यादें दीवारों पर देखना शुरू कर देती है। यहाँ लिसा की बचपन की यादों से लेकर उसकी बेटी की मृत्यु तक की सभी यादें दिखाई देती हैं। लिसा अपनी बेटी को वहां देखती है जो गेंद पकड़ने के लिए खिड़की की ओर जाती है, लेकिन वह अचानक गिर जाती है। वास्तव में यही कारण था कि लिसा की बेटी मर गई थी। ऐसी यादें देखकर लिसा बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। लिसा अपनी बेटी की मौत का सारा दोष अपने ऊपर डालती है। क्योंकि उसने अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसकी जान नहीं बच पाई। फिर लिसा पीछे मुड़कर देखती है कि वह प्राणी उसका पीछा कर रहा है। अब लिसा उस रास्ते से और आगे बढ़ने लगती है। वह प्राणी भी वहां आता है और लिसा को पकड़ने की कोशिश करता है। लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, लेकिन वह देखती है कि वहां रेजर वायर बिछा हुआ है। लिसा को उस प्राणी से बचने के लिए रेजर वायर पार करना ही पड़ता है। लिसा के लिए समय फिर से बहुत कम रह गया है। इसी दौरान वहां एक सुरक्षित जगह तुरंत खुल जाती है। प्राणी भी उस सुरक्षित जगह में चला जाता है और सुरक्षित हो जाता है। फिर लिसा आगे एक विशाल आकाश देखती है। वो रेजर वायर पार करने के कारण बुरी तरह घायल हो चुकी होती थी और उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। उसका समय भी समाप्त हो जाता है। तभी उसी जगह पर आग लग जाती है, लेकिन लिसा आग से सुरक्षित रहती है। इसके बजाय उस जगह का निचला हिस्सा खुल जाता है। लिसा अपनी आंखें खोलती है और खुद को उसी जगह पाती है जहां शुरुआत में उसे बांधा गया था। अब तक वह जो भी संघर्ष कर चुकी थी, सभी प्रयास नाकाम हो जाते हैं। वह उदास हो जाती है और थककर वहीं लेट जाती है। इसी बीच वही रोबोट आता है और लिसा के घावों का इलाज करना शुरू करता है। लेकिन लिसा उसे मना कर देती है और कहती है, मुझे ठीक मत करो, मुझे ऐसे ही रहने दो। तो जैसे ही रोबोट लिसा को जहर देने की कोशिश करता है, लिसा एक योजना बनाती है और अपने खून से बाहर निकलने का रास्ता बनाना शुरू कर देती है। लिसा को पता चलता है कि वह कैसे यहाँ से बच सकती है। फिर वह अपने बनाए हुए रास्तों से बाहर जाने लगती है। लिसा इस समय सभी रास्तों को आसानी से पार कर रही होती है। जब लिसा उस रास्ते पर पहुंचती है जहां तेजाब है, तो वह अपने कंगन को उसी तेजाब में डाल देती है। कंगन खराब हो जाता है और इस तरह उसका कंगन हाथ से उतर जाता है। कंगन हटते ही लिसा अपने हाथ पर कुछ निशान पाती है जो इस जगह से बाहर निकलने का नक्शा बताते हैं।
आगे बढ़ते हुए लिसा दो रास्ते देखती है, लेकिन वह इस बार दाएं रास्ते पर चलती है, लेकिन उसी जगह के निचले हिस्से से वही प्राणी फिर दिखाई देता है। वह फिर से लिसा का पीछा करना शुरू कर देता है। किसी तरह लिसा उस प्राणी का ध्यान भटकाती है और एक अलग रास्ते पर चली जाती है। इस रास्ते से लिसा एक अलग और अजीब एलियन से मिलती है। वह प्राणी अभी भी उसका पीछा करना बंद नहीं करता और यहाँ पहुँच जाता है। अब लिसा फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है, उस प्राणी से बचते हुए। कंगन का समय फिर से समाप्त हो जाता है और एक सुरक्षित जगह फिर से खुलती है। लिसा तुरंत उस सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार उस सुरक्षित जगह में आग नहीं लगती क्योंकि समय समाप्त हो चुका होता है। लेकिन सुरक्षित जगह फिर भी खुली रहती है। अब वह प्राणी लिसा के सामने होता है और लिसा पर हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में लिसा उस प्राणी का सिर अपने पैर से दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद लिसा आगे बढ़ना शुरू करती है। वह फिर दो रास्ते देखती है। लिसा फिर से अपने हाथ पर बने निशानों को देखती है। वह दाएं रास्ते को चुनती है। इस रास्ते पर आते हुए लिसा अपनी बेटी से मिलती है। लिसा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है और वह अपनी बेटी को गले लगाते हुए रोने लगती है। लिसा की बेटी उससे कहती है कि वह उसके साथ यहाँ रह सकती है, लेकिन लिसा जानती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और यह सब उसकी बेटी के रूप का एक छलावा है। कुछ ही सेकंड में उसकी बेटी गायब हो जाती है, इसलिए लिसा फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। लिसा आगे खुला आसमान देखती है। जैसे ही वह इसे देखती है, वह उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तभी उसके रास्ते में 3 ब्लेड गिरते हैं। वे सभी एक साथ नीचे गिरते हैं। लिसा 2 ब्लेड पार कर लेती है, लेकिन तीसरे ब्लेड के नीचे उसका पैर आता है और उसका आधा पैर कट जाता है। लिसा को बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती और खुद को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ती है। अब ये पता चलता है कि जो आकाश लिसा देख रही थी, वह आकाश नहीं बल्कि एक स्क्रीन था। लिसा ये देखकर निराश हो जाती है और वह रोने लगती है क्योंकि उसने जो भी प्रयास किए थे वो सभी बेकार हो गए थे। लिसा दुख में डूब जाती है और यहाँ सोचती है काश मैं मर जाती, लेकिन किसी चीज़ ने लिसा को उस जगह से बाहर निकाल लिया। अगले सीन में लिसा खुद को एक अलग ग्रह पर पाती है और जाग जाती है। ये स्पष्ट होता है कि यह हमारा ग्रह पृथ्वी नहीं है, बल्कि एलियंस ने लिसा को पृथ्वी से उठाकर अपने ग्रह पर ले गए थे। लिसा यहाँ एक वाटरफॉल के पास बैठी होती है। इसके अलावा लिसा का कटा हुआ पैर अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। लिसा अपनी बेटी से यहाँ मिलती है। उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, तुम भी यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। असल में लिसा की बेटी मरी नहीं थी, बल्कि उसका भी एलियंस ने अपहरण कर लिया था।